बात अर्थव्यवस्था की निकली है तो मैं अब आपको शेयर बाजार की तरफ ले चलता हूं। आज शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट देखी गई। 2 दिन में ही शेयर बाजार में निवेशकों ने 3 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज सुबह शेयर बाजार जैसे ही खुला तो गिरावट का सिलसिला तेज हो गया और पहले 15 मिनट में ही निवेशकों के 2 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। कारोबारी दिन खत्म होने तक 30 बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स पर आधारित सेंसेक्स 1623 अंक यानी 2.23% गिरकर 71,500.76 अंकों पर बंद हुआ। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 1% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.9% गिरा, जबकि 50 टॉप कंपनियों के स्टॉक्स पर आधारित निफ्टी 453.90 अंक यानी करीब 2.06% गिरकर 21,578.40 पर बंद हुआ। 24 फरवरी 2022 के बाद निफ्टी में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है, यानी लगभग 11 महीनों के बाद। बैंकों के शेयरों पर आधारित निफ्टी बैंक इंडेक्स तो 2060.65 अंक गिरकर 46,064 पर बंद हुआ, जो मार्च 2022 के बाद एक दिन में उसकी सबसे बड़ी गिरावट रही। भारतीय शेयर बाजार में इस गिरावट के लिए, इस कोहराम के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर रहा बाजार पूंजी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी, जिसके तीसरी तिमाही के नतीजे जारी हुए। हालांकि एचडीएफसी बैंक के तीसरी तिमाही के नेट प्रॉफिट में 34% का इजाफा हुआ, लेकिन फिर भी निवेशकों ने कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली की। एचडीएफसी बैंक के शेयर 8.16% गिरकर 1542.15 रुपए पर बंद हुए। एचडीएफसी की बाजार पूंजी में 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। इसके पहले 23 मार्च 2020 को कोविड का दौर शुरू होने पर एचडीएफसी बैंकों के शेयरों में 12.7% की गिरावट आई थी। एचडीएफसी बैंक के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 3.76% और एक्सिस बैंक के शेयर 3.43% आज नीचे गिरे हैं। कुल मिलाकर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस से जुड़े शेयरों में अच्छी खासी गिरावट देखी गई, जिसको आप कोहराम भी कह सकते हैं, जिसको आप धड़ाम भी कह सकते हैं। इसी मुद्दे पर और जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी साक्षी बजाज। शेयर बाजार में आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी। हमने देखा कि जून 2022 के लेवल्स के बाद आज ये सिंगल डे डिक्लाइन था, सबसे ज़्यादा गिरावट देखी। हमने देखा कि इन्वेस्टर्स जो हैं कम से कम 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने एक ट्रेडिंग सेशन में खोया है। और निफ्टी और सेंसेक्स हमने देखा कि 2% से ज़्यादा नीचे गिरे, और हमने देखा कि सेंसेक्स जो है वो 1600 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे गिरा, और निफ्टी जो है वो 450 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे क्लोज हुआ। एचडीएफसी बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा गिरा, याद रखिए, ट्रेड में 8% से भी ज़्यादा, और इसका असर जो है निफ्टी बैंक पर हमने देखा जो 4% से भी ज़्यादा नीचे गिरा। अब एचडीएफसी बैंक ही क्यों? एचडीएफसी बैंक, याद रखिए, उनका एक वीक आउटलुक था, उनके अर्निंग्स वीक आए थे, और इसके वजह से जो है, याद रखिए, एचडीएफसी बैंक का जो है 70% का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है निफ्टी बैंक के डिक्लाइन पर में दिन भर में। तो हमने ये देखा है, और एक्सपर्ट्स के अनुसार ये तो एक कारण है ही है कि एचडीएफसी बैंक में वीकनेस दिखी आज, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पर वो वीकनेस दिखाई दी। लेकिन उनके मानना ये भी है कि देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं, चाहे हम रेड सी अटैक्स देखें, रेड सी में टेंशन देखें, या हम ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो अटैक्स हो रहे हैं वो देखें, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो पूरे विश्व में हो रहे हैं, उनका ये मानना है उसका असर जो है मार्केट मोमेंटम पर भी हो रहा है। फेड रेट कट में जो अनसर्टनिटी है अभी, वो भी उनका मानना है कि एक एलिमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, हम याद रखिए पिछले कुछ दिनों से एनालिस्ट से बात कर रहे हैं कि यूफोरिया जो है मार्केट में, क्या इसको बस एक ट्रिगर की ज़रूरत है नीचे गिरने के लिए? और आज काफ़ी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो ट्रिगर जो है आज मार्केट्स को मिल गया, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से। तो जैसे कि साक्षी बता रही थी, आपको और डिटेल में समझाते हैं। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के लिए सिर्फ एचडीएफसी के शेयर ही जिम्मेदार नहीं है। बाजार में गिरावट जैसे ही हुई तो कई खुदरा निवेशकों ने और गिरावट के डर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। कई जानकारों को लगता है कि छोटी कंपनियों से जुड़े स्मॉल कैप और मंझोली कंपनियों से जुड़े मिड कैप शेयरों के दाम वास्तविकता से ज्यादा है। ऐसे में उनमें प्रॉफिट बुकिंग तेज हो गई। चीन से आई खबर भी एक बड़ी वजह आज रही। चीन के चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों ने बाजार को और निराश कर दिया। दरअसल चीन का कैलेंडर ईयर होता है, वो फाइनेंशियल ईयर
जनवरी से शुरू होकर दिसंबर पर खत्म होता है। इसीलिए अक्टूबर से दिसंबर के 3 महीने को उसका आखिरी तिमाही कहा जाता है। दिसंबर में खत्म इस तिमाही में चीन की जीडीपी विकास दर 5.2% रही, जो उम्मीदों से कम थी। इसके अलावा चीन ने 6 महीने बाद बेरोजगारी दर के आंकड़ों को भी जारी करना शुरू कर दिया है। चीन में दिसंबर के महीने में बेरोजगारी दर 14.9% रही। बाजार इस आंकड़े से भी निराश हुआ। इसका असर चीन के बाद हांगकांग, कोरिया, ताइवान और भारत के बाजारों पर दिखा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1% तक गिर गया। चीन का CSI 300 5 साल में सबसे नीचे चला गया। हांगकांग का हैंग सेंग 3.68% आज गिरा। भारत में शेयर बाजार के गिरने की एक और वजह रही और वो है अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व का रुख। फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने फिलहाल ब्याज दरों में जल्द गिरावट से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक ये साफ नहीं हो जाता कि महंगाई दर निचले स्तर पर हो रही है, तब तक ब्याज दरों को कम करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे अमेरिकी शेयर बाजार में जो गिरावट हुई, उसका असर सुबह भारत के बाजारों पर साफ दिखाई दिया। पश्चिम एशिया के हालात भी शेयर बाजार को डरा रहे हैं। 100 दिन से ऊपर गुजर चुके हैं। गाजा में इजराइल की कार्रवाई कम नहीं हो रही है। उल्टा ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के आए दिन लाल सागर में दुनिया के तमाम देशों के जो कारोबारी शिप हैं, उस पर हमले हो रहे हैं, कार्गो शिप पर, जिससे और अस्थिरता बढ़ी है। अमेरिका के उसके ठिकानों पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। ईरान के द्वारा इराक, सीरिया और पाकिस्तान में आतंकी समूह पर निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम इशारे हैं अस्थिरता के, खासकर मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है। इसीलिए ये दोनों खबरें जोड़कर देखनी आज बहुत ज़रूरी हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेयर बाजार के जानकार नीलेश शाह साहब। नीलेश जी, किन अंतर्राष्ट्रीय वजहों का असर आज शेयर बाजार पर दिखा, आपकी राय क्या है? अगर मैं एक हिंदी फिल्म का फेमस डायलॉग यूज करूं तो बड़े बड़े बुल रन में छोटा मोटा करेक्शन होता रहता है। पिछले कुछ महीनों से भारतीय स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहे थे एंड वो अपने हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन से ऊपर चले गए थे। ये एक रियलिटी चेक है कि मार्केट हमेशा वन वे स्ट्रीट नहीं होता, इसमें उतार और चढ़ाव दोनों आते हैं। लेकिन इस उतार चढ़ाव में 3 लाख करोड़ का नुकसान हो गया नीलेश जी। 2 दिन में शेयर बाजार में निवेशकों के इतने 3 लाख करोड़ रुपए उड़ गए, गायब हो गए। इस उठापटक के बीच छोटे निवेशकों और संभल कर रहना चाहिए, आपकी क्या राय है? रिटेल निवेशकों से मेरी एक ही गुजारिश होगी, करेक्शन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप अपने असेट एलोकेशन धर्म का पालन करिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। छोटे मोटे करेक्शन तो मार्केट में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये ना आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ना हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। हमारे हाथ में जब ऐसा करेक्शन होता है तो कैसे हम रिएक्ट करें, वो हमारे हाथ में है। यह समय है लंबी अवधि के लिए निवेश करने का। यह समय है अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी में निवेश करने का। लंबी अवधि के लिए नहीं, डे टू डे बेसिस पर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही कि 2023 में बहुत तेज़ी हिंदुस्तान के बाजार में देखी, जैसा कि आप इशारा भी कर रहे हैं। क्या ये तेज़ी 24 में रहेगी, नहीं रहेगी? आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? 2023 में जितना पैसा स्मॉल मिड कैप में बना, शायद उतना पैसा 2024 में नहीं बनेगा। बट क्या मार्केट 2023 की तरह 2024 में भी ऑल टाइम हाई लेवल पे आ सकता है? वेल, जरूर आ सकता है, आप उसे नकार नहीं सकते। बट जब आप निवेश करते हैं तो 1 साल का व्यू लेके निवेश मत करिए। पिछले 6 महीने का 1 साल का परफॉर्मेंस देख के निवेश नहीं करिए। लंबी अवधि के लिए निवेश करिए और मार्केट के करेक्शन को अपना दोस्त बनाइए बाय इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग करेक्शन। तो जिस वक्त करेक्शन हो रहा है उस वक्त इन्वेस्ट करिए, यानी बाजार में बने रहिए, घबराइए मत, सब्र करिए, सब ठीक हो जाएगा।